हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो और प्रेरणादायक विचार लेके आया हूं और ये विचार हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, एक शब्द आपने सुना होगा, विश्वास, फेथ, भरोसा। जी हाँ, जीवन में हर फील्ड के अंदर हर इंसान को दूसरे इंसान से विश्वास, फेथ या भरोसा चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन आज के इस युग में बहुत सारे लोग विश्वास को तोड़ने का काम करते हैं, विश्वास को बनाने का काम नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, आप भी चाहते होंगे आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आए वो आपके लिए हमेशा विश्वास पात्र रहे। लेकिन यहां पे एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप किसी से विश्वास चाहते हैं तो आपको भी उसके प्रति विश्वास देना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ आप विश्वास लेने में ध्यान नहीं दीजिए, आपको विश्वास सामने वाले को दिलाना भी पड़ेगा। यानी कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बच सकती है। दोस्तों, आपका कोई रिलेशन है तो रिलेशन में भी विश्वास जरूरी है। आप किसी से पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप में भी विश्वास जरूरी है। आप कहीं जॉब करते हैं तो मालिक को विश्वास दिलाना जरूरी है और मालिक को भी अपने लेबर के ऊपर, अपने वर्कर के ऊपर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी के दोस्त हैं तो दोस्ती में भी विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी की प्रेमिका हैं तो उसमें भी विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप किसी के प्रेमी हैं तो उसमें भी विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप किसी के माँ बाप हैं तो बच्चों का माँ बाप के प्रति विश्वास होना जरूरी है, माँ बाप का बच्चों के प्रति। यानी कि दुनिया का कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है, हस्बैंड वाइफ को विश्वास एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज़ बगैर विश्वास के चलती नहीं है। लेकिन विश्वास होना कैसा चाहिए ये आप बताइए। दोस्तों, कई बार आप सुनते हैं विश्वास जो होता है वो 100% होना चाहिए। यहाँ पे 1% भी विश्वास ना होने की गुंजाइश वाली बात नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपके ऊपर, आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, 99% विश्वास करता हूं लेकिन 1% विश्वास नहीं करता हूं, तो वो जो 1% है वो 99% को खराब कर देता है। तो भरोसा और विश्वास अगर किसी पे आपको करना है या किसी को आप जताना चाहते हो तो वो 100% होना चाहिए। वहां पे 99% की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर 1% विश्वास आप निकाल दें तो 99% विश्वास की भी कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं होती। लेकिन विश्वास होना कैसा चाहिए, इसको आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों, एक बार की बात है, दो देशों में आपस में जंग हो गई। एक तरफ एक देश की सेना थी और दूसरी तरफ दूसरे देश की सेना थी और बहुत खतरनाक जंग चल रही थी। कई दिनों तक वो जंग चली। तो दोस्तों, एक सेना की जो टुकड़ी थी वो बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी और बहुत तेजी से सामने वालों के ऊपर आक्रमण कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी जो संख्या है वो कम हो रही थी और गिने चुने कुछ सैनिक ही उनके उस टुकड़ी से बचे थे और दूसरी टुकड़ी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने कहा भी किसी भी तरीके से अभी शांत बैठे रहो, सुबह तक किसी ना किसी तरीके से सूचना पहुंचाने का काम किया जाएगा और टुकड़ी जब यहां पे आएगी तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि एक जो सैनिक था वो किसी दूसरी साइड के अंदर किसी पेड़ के नीचे छुपके जो है वो उनके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, उस सैनिक को गोली लग गई। जब उस सैनिक को गोली लगी तो उस सैनिक ने वहां से अपने एक दूसरे सैनिक को, अपने दोस्त को चिल्लाया। मान लीजिए कि जिसको गोली लगी वो राम था और उसका जो दोस्त था वो श्याम था। तो उसने अपने दोस्त को चिल्लाया कि श्याम, मुझे गोली लगी और मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो श्याम ने, जो उसका बहुत पक्का दोस्त था, बचपन से दोस्त था, स्कूल कॉलेज में वो साथ पढ़े थे और एक साथ दोनों ने आर्मी को ज्वाइन किया था और एक साथ सेना के अंदर वगैरह, आज एक साथ ही वो अपने देश के लिए युद्ध लड़ रहे थे, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए वो युद्ध लड़ रहे थे। ये बहुत सौभाग्य वाली बात थी। जैसे ही श्याम ने राम की बात को सुना और श्याम जैसे ही राम की तरफ भागना शुरू हुआ तो उनका जो कमांडिंग ऑफिसर था उसने श्याम को ऑर्डर दिया। उसने बोला कि राम को ऑलरेडी गोली लग चुकी है और हमारे पास बहुत कम संख्या में सैनिक बचे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि एक और सैनिक खोया जाए। खतरनाक गोलीबारी हो रही है और वहां तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। जैसे ही भाग के जाओगे कोई ना कोई आपको शूट कर देगा और आपकी गोली लग जाएगी और आप भी मर जाओगे। आप बिल्कुल भी यहां से नहीं हिलेंगे। श्याम वहीं रुक गया, लेकिन बार बार राम की आवाज आ रही थी तो श्याम से रुका नहीं गया और श्याम गोली की तरह भागता हुआ गया। गोली से बचता हुआ इधर भाग उधर भाग और बचता हुआ बड़ी मुश्किल से जाके घसीटता हुआ वो राम के पास पहुंच गया। और राम के पास जब वो पहुंचा तो गोलियों की आवाज आनी बंद हो गई, राम की भी आवाज आनी बंद हो गई। थोड़ी देर वहां पे शांति सी रही। लगभग आधा पौना घंटे के बाद श्याम जो है जब वापस आया तो कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा कि राम का क्या हाल है। तो श्याम ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था कि राम ने दम तोड़ दिया, राम अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो कमांडिंग ऑफिसर ने डांट के श्याम को बोला, मैं पहले ही बोल रहा था उसको गोली लग चुकी है और अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी जान भी जो है वो जोखिम के अंदर पड़ जाएगी और गलती से अगर तुम्हें गोली लग जाती तो क्या होता। राम तो इस दुनिया से चला गया, तुम भी चले जाते, हम तुम्हें भी खो देते और हमारी जो सेना है वो शायद इस युद्ध को जीत भी नहीं पाती, हमारी जो टुकड़ी है इस युद्ध को भी जीत भी नहीं पाती।
और सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ कि तुम्हें वहां पे जाके मिला क्या? तो शाम ने उनको बोला कि वहां जाके मुझे क्या मिला इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मैं गोलियों से बचता हुआ बड़ी मुश्किल से भागता हुआ राम के पास पहुंचा तो राम गोली लगने के कारण तड़फ रहा था, उसके सीने से खून निकल रहा था और वो अंतिम सांसें ले रहा था। मैंने जैसे ही उसको पकड़ा और मैंने उसको बोला, दोस्त मैं आ गया हूं, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसने मेरे कंधे पे सर रखा और सर रखने के बाद उसकी आंखों के अंदर आंसू थे और एक खुशी सी उसकी आंखों में चमक रही थी। और उसने मेरे से जो अंतिम शब्द कहे, उसके जो अंतिम शब्द थे वो ये थे कि मुझे यकीन था, मुझे भरोसा था, मुझे विश्वास था कि दोस्त तुम जरूर आओगे। दोस्त, इसको कहते हैं विश्वास। कमांडिंग ऑफिसर का सर जो है वो शर्म के कारण झुक गया। तो दोस्त, यहाँ इस स्टोरी के माध्यम से मैं जो समझाना चाहता हूँ कि विश्वास जो होना चाहिए किसी भी रिलेशन के अंदर बहुत मजबूत होना चाहिए और ये दोनों तरफ से होना चाहिए। कोई एक आदमी विश्वास करे और दूसरा आदमी विश्वास ना करे, ये कभी नहीं हो सकता। आप किसी भी रिलेशन में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आपके किसी से अफेयर चल रहा है, आप किसी भी रिलेशन के अंदर हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड के अंदर हैं, तो दोस्त आप अपना 100% विश्वास दीजिए। किसी भी परिस्थिति के अंदर, किसी भी स्थिति के अंदर, अपने उस रिलेशन के अंदर, अपने उस काम के अंदर, अपने दोस्त के साथ, अपने रिलेटिव के साथ हमेशा खड़े रहें। विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहें। जिस तरीके से शाम ने गोलियों की परवाह नहीं करी, अपनी जान जोखिम में डाली, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका दोस्त अंतिम सांस ले रहा है और उसका दोस्त उसके ऊपर भरोसा करता है। उसने किसी की परवाह नहीं करी और वहां गया और उसको बहुत बड़ा एक सुकून मिला, क्योंकि उसके दोस्त ने जब दम तोड़ा तो उसके जो शब्द थे वो यही थे कि मुझे पूरा भरोसा था दोस्त कि तुम जरूर आओगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप किसी भी रिलेशन के अंदर हैं, किसी भी काम में हैं, तो आप अपना विश्वास 100% सामने वाले को देंगे, जिससे आपकी दोस्ती, आपका जो रिलेशन है वो बहुत मजबूत होगा। और जब एक रिलेशन या दोस्ती या किसी भी काम के अंदर आप काम कर रहे हैं, एक टीम के अंदर जब विश्वास की जो भावना है वो पूरी तरीके से मजबूत हो जाती है, तो वहां पे सक्सेस जो है, खुशियां जो है वो 100% आती है। तो आशा करता हूं आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि आगे किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है अजय विचार। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।